अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हम इस वीडियो में नए बनने वाले आर्मी चीफ से मुताल्लिक आपको मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट में हम जायजा लेंगे कि फौज में आला तरीन ओहदों पर तैनाती के लिए नामजद होने वाले ये अफसरान कौन हैं और माजी में किन ओहदों पर काम करते रहे हैं। आसिम मुनीर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर सितंबर 2018 में तैनात किया गया था और उन्होंने कुछ अरसे के लिए बतौर डायरेक्टर जनरल ISI भी काम किया है। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सर्विस का आगाज ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के 17वें मंगला से किया था, जिसके बाद उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में भी फराइज सर अंजाम दिए हैं। आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांड नादरन एरियाज में भी काम किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त 10 कोर कमांड कर रहे थे। अपनी सर्विस के दौरान वो मुतअद्दिद पोस्टों पर तैनात रहे, ताहम उनकी अहम तैनाती सन 2017 में बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI थी, जिसके बाद सन 2018 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सन 2019 में उन्हें कोर कमांडर 30 कोर यानी गुजरांवाला में भी तैनात किया गया था और अक्टूबर 2021 में उन्होंने इस ओहदे की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सुपुर्द कर दी थी। दोस्तों अपने कैरियर के दौरान वो लगभग 8 माह के लिए डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI भी काम कर चुके हैं। आसिम मुनीर 3 स्टार जनरल हैं और फिलहाल बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल QMG पाकिस्तान की फौज में ड्यूटी निभा रहे हैं। दोस्तों आसिम मुनीर ने महज 8 माह के लिए बतौर DG ISI अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फकत 8 माह तैनाती के बाद इस ओहदे से हटा दिया गया था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बतौर DG ISI तैनात कर दिया गया था। इस वाकये के बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान का दावा है कि उन्हें इमरान खान के कहने पर हटाया गया था, ताहम इमरान खान ने उसके बारे में कभी कोई वजाहत या तरदीद नहीं की। सहाफी एजाज सैयद दावा करते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथियों ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उन्हें बतौर आर्मी चीफ तैनात किए जाने से मना किया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये समझते हैं कि अगर आसिम मुनीर आए, चूंकि उन्होंने बतौर DG ISI उनको मुस्तरद कर दिया था, इसलिए आगे जाकर उनके साथ काम करना साजगार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो वो जबरदस्त अफसर और कमांडर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की निशानदेही भी की जाती है कि बतौर आर्मी चीफ उनकी तकर्रुरी सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी मसाला बन चुकी है। शायद यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से उनकी नामजदगी के बाद वजीर दिफा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी इस ज़मीन में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दोस्तों तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि आसिम मुनीर एक अच्छे अफसर हैं, ताहम उन्होंने कहा कि चंद हलकों की तरफ से उनके ओहदे को सियासी बना दिया गया है। आसिम मुनीर की नामजदगी से कबल उनके बारे में तकनीकी बुनियादों पर सवालात भी उठाए जा रहे थे। आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे थे और जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को, जबकि बाकी मामलात एक तरफ, लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि आसिम मुनीर एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नामजद साहिर शमशाद मिर्जा की। दोस्तों शाहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन से है, यानी 8 सिंध रेजिमेंट, और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 76वें लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे हैं। साहिर शमशाद का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। वो सन 2021 से फौज में 3 स्टार जनरल के तौर पर रावलपिंडी कोर की कमांड कर रहे हैं। साहिर शमशाद को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जून 2019 में तरक्की दे दी गई थी, जबकि उन्होंने बतौर एजुडेंट जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल के फराइज भी सर अंजाम दिए हैं। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन से है और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 76वें लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी फराइज सर अंजाम दिए हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन भी कमांड किया है। एक साबिक फौजी अफसर के मुताबिक साहिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे और ये दौर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौर था। इस दौरान साहिर शमशाद GHQ में राहील शरीफ की टीम का हिस्सा भी रहे और मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन की सरपरस्ती भी करते रहे, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन भी शामिल है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए थल टीवी के साथ। कामरान जफर मुट, थल टीवी।